सो फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे से कुछ अपडेट्स आए हैं और ये थोड़ा सा शॉकिंग रूमर है कि अवतार फायर एंड ऐश के साथ डूम्सडे का पहला लुक या फिर कहें टीजर हमें देखने को मिलेगा। और इस टीजर में मोस्टली डॉक्टर डूम को ही दिखाया जाएगा और बाकी यूनिवर्सेस के कुछ फास्ट ग्लिम्स होंगे। लेकिन जो चीज इसको स्टैंड आउट कराता है वो है डॉक्टर डूम के बॉडी का डिस्क्रिप्शन, जो कि बहुत ही बुरी तरह से डैमेज्ड है और इसलिए डॉक्टर डूम के लिए उसका सूट बहुत जरूरी बन गया है। अब देखा जाए तो ये आयरन मैन से भी पैरेलल ड्रॉ करता है। जहां टोनी के लिए आर्क रिएक्टर जरूरी था, वहीं डॉक्टर डूम के लिए उसका सूट जरूरी होने वाला है। पर मुझे लगता है जहां आर्क रिएक्टर टोनी के पावर का सोर्स था, वहीं डॉक्टर डूम के लिए उसका सूट उसके पावर का सोर्स नहीं बल्कि उसके पावर को कंटेन करने के लिए होगा। अब मैं यहाँ अपने कन्वीनियंस के लिए ये बोल सकता था कि डॉक्टर डूम की बॉडी जो डैमेज दिखने वाली है उसके पीछे का रीजन वो पुरानी थ्योरी हो सकती है, जिसमें ये बताया गया था कि जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने वेरिएंट के डेड बॉडी को पोजेस किया था, उसी तरीके से डॉक्टर डूम भी अर्थ 616 के टोनी को पोजेस करेगा और इसीलिए हमें जो डॉक्टर डूम दिखने वाला है वो टोनी के जैसा दिखेगा और उसकी बॉडी भी डैमेज होगी, क्योंकि स्नैप की वजह से उसका क्या हाल हुआ था वो तो हम लोगों ने देखा ही। इसीलिए डॉक्टर डूम को भी ऐसा सूट चाहिए होगा जो टोनी के बॉडी को सड़ने या फिर कहीं खत्म होने ना दे, जिसके लिए उसने एक सूट बनवाया जो कि उसके बॉडी को प्रिजर्व करता है। पर इससे एक दिक्कत ये होती है कि डॉक्टर डूम हेवीली डिपेंडेंट हो जाएगा सूट पर, बिल्कुल टोनी के जैसे, जिस वजह से अगर किसी तरह सूट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो समझो डॉक्टर डूम हार जाएगा। पर हम जानते हैं कि डॉक्टर डूम का प्लान में ऐसा कमी होने का चांसेस ना के बराबर होता है और इसीलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर डूम के बॉडी में ही इतना ज़्यादा पावर होगा कि उसको होल्ड करने के लिए या फिर कहें आसपास के डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए उसने इस आर्मर को पहना होगा। इसको आप बेन 10 में दिखने वाले पायनीडोर के जैसा समझ सकते हो, जिसको कैद करके रखा गया था एक कंटेनमेंट सूट के। और अब जब मैंने इस पॉइंट को उठा दिया है तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी दिख रही है और वो ये हो सकता है कि डॉक्टर डूम को भी किसी ने कैद किया होगा। डॉक्टर डूम के सूट के ऊपर जो हम थॉर का हैमर और कैप्टन मार्वल के लोगों को देखते हैं वो साइन ऑफ विक्ट्री नहीं बल्कि ऐसे रूइंस हैं जिनके जरिए डॉक्टर डूम को उस सूट के अंदर कैद करके रखा गया। और जब ये दूसरे यूनिवर्स में जाएगा और वहाँ के हीरोज़ की मदद करेगा तो उन्हें डॉक्टर डूम एक अच्छा इंसान लगेगा, जिसके बाद वो लोग डॉक्टर डूम को आज़ाद करेंगे इस सूट से और उसके बाद वो अपना असली रूप दिखाएगा, जैसे बेन 10 के अंदर पायनीडोर ने दिखाया था। लेकिन इसके होने के चांसेस मुझे थोड़ा सा कम लगते हैं। अब देखो आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसके बाद मुझे पता है कि कमेंट में मुझे गाली पड़ने वाली है, लेकिन मैं उसको सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक फैक्ट है जिसको आप भी डिनाई नहीं करोगे। तो गाइस 2015 में एक बहुत ही फेमस मूवी आई थी जिसको गिनकर हम 4-5 लोगों ने ही देखा था, और जिन लोगों ने देखा था उनको पता होगा कि उसमें डॉक्टर डूम था और जब वो लैब से निकलकर पोर्टल की ओर जा रहा होता है तो वो एक अनस्टॉपेबल फोर्स था जिसको रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। उसके देखने भर से लोग मरते जा रहे थे और जो भी अटैक्स उसकी ओर हो रहे थे वो सब अपने आप डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो अगर डूम्सडे वाला डॉक्टर डूम भी इतना पावरफुल हो कि कोई भी अटैक उसके ऊपर काम ना करे और वो एक एक करके सबको हराए उनके ही यूनिवर्स में जाके, तो भाई देखकर मजा ही आ जाएगा। और जब वो इन सबको हरा देगा तो उसके बाद अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और एक्समैन को एक साथ टीम अप करके एक प्लान बनाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए, जिसको देखकर हमें मजा आ जाएगा। नोट, यहाँ सिर्फ मजा ही आएगा, लेकिन वो डॉक्टर डूम को नहीं हरा पाएंगे क्योंकि डॉक्टर डूम फिर भी डूम्सडे को ट्रिगर करेगा और उसके बाद मल्टीवर्स खत्म होगा और बैटल वर्ल्ड बनेगा, क्योंकि ये भी डॉक्टर डूम के ग्रैंड प्लान का पार्ट होगा। असल में डॉक्टर डूम अपने बैटल वर्ल्ड को बनाने के लिए अपने ऑल पावरफुल इस फॉर्म को सैक्रिफाइस कर देगा। ये सॉर्ट ऑफ सुप्रीम स्ट्रेंज के मल्टीपल सुपर पावर्ड बीइंग्स की बलि देने जैसा होगा। लेकिन जहां सुप्रीम स्ट्रेंज भी अपने एडी से लेके चोटी का दम लगाकर नए यूनिवर्स को बनाया था जिसका पार्ट वो खुद नहीं बन पाया था, वहीं हमारा डॉक्टर डूम न सिर्फ इस मल्टीवर्स के कोलैप्स के बाद अपने यूनिवर्स को बना पाएगा बल्कि वो मल्टीपल यूनिवर्स को जोड़कर बैटल वर्ल्ड बनाएगा, जिसमें अलग अलग तरह के लोगों के लिए एरियाज होंगे, जैसे कि ज़ॉम्बीज़ के लिए ज़ॉम्बी का एरिया और वहीं गामा इन्फेक्टेड लोगों के लिए गामा वर्ल्ड। और इस जगह को राज करेगा डॉक्टर डूम। लेकिन इस सैक्रिफाइस की वजह से डॉक्टर डूम, जो कि इससे पहले ऑल पावरफुल था, वो इतना कमज़ोर हो जाएगा कि उसको सीक्रेट वॉर्स में हराया जा सके। रही बात डॉक्टर डूम के बॉडी डैमेज की, तो अगर बॉडी ज़्यादा पावर्स होल्ड करने लायक ना हो तो उससे पावर बेरर के ऊपर ही दिक्कत होने लगती है, जैसे कि जीन ग्रे के साथ हुआ था डार्क फिनिक्स मूवी के अंदर, जहां फिनिक्स की होस्ट बनते ही उसकी बॉडी डैमेज हो रही होती है और उसके आसपास में जो लॉज ऑफ फिजिक्स थे वो भी चेंज हो रहे थे, इसीलिए वो अर्थ छोड़कर वहां से चली जाती है। खैर, द पॉइंट इज कि डॉक्टर डूम को इतना पावरफुल दिखाना है कि भाई उसको देखकर रूहें कांप जाए और विलेंस की लिस्ट जो बने अवेंजर्स डूम्सडे के बाद से उसमें डॉक्टर डूम टॉप करे, जैसे कि वो कॉमिक्स में करता आया है। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर डूम आखिर इतना पावरफुल बनेगा कैसे।
तो मेरे भाई जैसे सुप्रीम स्ट्रेंज ने सारे पावरफुल बीइंग को कैद करके रखा था, उसी तरीके से डॉक्टर डूम भी जितने भी पावरफुल बीइंग्स हैं उनको टारगेट कर रहा होगा। लेकिन ये डूम स्मार्ट है, वो इनकर्जन्स का फायदा उठाकर उस यूनिवर्स के तबाह होने से पहले वहां के पावरफुल बीइंग्स को हराकर उनसे पावर अब्सॉर्ब कर रहा होगा, जिस वजह से टीवीए वालों को भी नहीं पता चलेगा कि कोई ऐसा बीइंग है मल्टीवर्स के अंदर जो इतना पावरफुल हो चुका है कि वो मल्टीवर्स के लिए खतरा बन सकता है और वो पावर्स कलेक्ट कर रहा है हर एक इनकर्जन के वक्त। और इसीलिए डॉक्टर डूम एक अनस्टॉपेबल फोर्स होगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतने पावरफुल बीइंग्स के पावर्स होंगे। ऐसे में आपके मन में ये सवाल आएगा कि अगर डॉक्टर डूम इतना ही पावरफुल है तो उसको फ्रैंकलिन को किडनैप करने की क्या जरूरत? तो मेरे भाई वो फ्रैंकलिन को अभी के लिए नहीं बल्कि बैटल वर्ल्ड के लिए किडनैप कर रहा है। जब बैटल वर्ल्ड बनेगा तो वहां पर जो डॉक्टर डूम होने वाला है वो कंपैरेटिवली कम पावरफुल होगा डूम्सडे वाले से, तो ऐसे में उसको बाकियों से पावर सपोर्ट लग सकता है। इसीलिए वो फ्रैंकलिन को अपना बेटा बनाकर रखेगा ताकि जब वो कमजोर पड़े तो फ्रैंकलिन उसको पावर अप करे, क्योंकि फ्रैंकलिन के नज़र में तो वो उसका पिता है। इसके अलावा सूजन को भी डॉक्टर डूम अपने साथ ले जाएगा और उसको अपनी वाइफ बनाएगा, क्योंकि उससे बड़ा शील्ड कोई प्रोवाइड कर ही नहीं सकता डॉक्टर डूम को। क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा हुआ है एमसीयू के अंदर कि सूजन किसी को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। उसने गैलेक्टस तक को टक्कर दे दी है, जहां पर कई लोगों ने इस चीज को नोटिस ही नहीं किया कि सूजन ने गैलेक्टस को न सिर्फ धक्का दिया बल्कि उसको पावर यूज करने से रोका। इसीलिए गैलेक्टस कुछ भी नहीं कर पाया था फैंटास्टिक फोर के अगेंस्ट जब उसको ढकला जा रहा था। इनफैक्ट चांसेस हैं कि जब डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड बनाएगा तो वो गैलेक्टस को खिलौने के जैसा अपने कैसल में रखेगा, जैसे कि सीक्रेट वॉर कॉमिक्स के अंदर हुआ था। पर डिफरेंस यहाँ पर यह होगा कि कॉमिक्स में वो सिर्फ शो के लिए था, पर मूवी के अंदर वो एक की हो सकता है सूजन और फ्रैंकलिन को याद दिलाने के लिए कि उसका असली पति रीड रिचर्ड्स है, क्योंकि गैलेक्टस के पास फुल अल्ट्रा 40 के रेजोल्यूशन में वो फुटेज होगा जहां पर फैंटास्टिक फोर ने मिलकर उसको हराया था। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि कैसे हर एक डॉट कनेक्ट हो रहा है। मार्वल वाले जानते हैं कि हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम इतनी बार देखा हुआ है जितनी बार उन्होंने एडिट होने के बाद भी नहीं देखा, वरना 2 एंटमैन दिखाने वाली गलती उनसे ना होती। खैर, अब हम लोगों ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम इतनी बार देख लिया है तो हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जैसे थनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करके खुद को सर्वशक्तिशाली बनाया था, वैसे ही डॉक्टर डूम भी इस बार 10 रिंग्स और कमाला के बैंगल्स को कलेक्ट करेगा और पावरफुल बनेगा। लेकिन यहीं पे मार्वल हमें सरप्राइज करेगा, जहां वो डॉक्टर डूम को पहले ही इतना पावरफुल दिखा देंगे कि उसको किसी रेलिक की नहीं बल्कि उसको कमजोर या फिर कहें उसके पावर्स को लिमिट करने के लिए एक आर्मर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन ये सब तो मेरे थ्योरी का पार्ट है, बाकी असलियत जो होगा वो तो मूवी में ही पता चलेगा। तुमको कैसा डॉक्टर डूम देखना है अवेंजर्स डूम्सडे में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या तुम एक इतना पावरफुल डॉक्टर डूम देखना चाहते हो जिसके सामने हीरोज टिक भी ना पाए सिवाय लोकी, थॉर या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स, या फिर एक ऐसी कहानी जिसमें डॉक्टर डूम धीरे धीरे पावरफुल बने थनोस के जैसे, जिसमें हमारे हीरोज उसको थोड़ा थोड़ा चोट पहुंचा सके? जिसने भी डम का भौकाल देखा हुआ है या फिर पढ़ा है वो ऑलरेडी जानता है कि डम शुरू से ही इतना पावरफुल दिखाया गया है कि उसकी टेक्नोलॉजी मैजिक सी लगती थी। जैसा कि एजिस्ट, कमेंट में मुझे जरूर बताना कि तुमको एक कमजोर डॉक्टर डूम देखना है जो सूट के दम पे हीरो बने, या फिर एक पावरफुल डम जो सूट के बिना भी इतना पावरफुल हो कि थॉर एंड लोकी जैसे कैरेक्टर के सामने टिक सके। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ मजेदार डिस्कस करने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।